हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले एक बार ये देख लीजिए, जो डाटा एंट्री की जाती है, अभी मैंने डाटा एंट्री की है SPSS फॉर्मेट में। SPSS हमेशा मान के चलता है कि हमारे जो रो हैं वो रिस्पोंडेंट हैं, कॉलम्स में हमारे क्वेश्चंस हैं, यानी जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो फर्स्ट क्वेश्चन को रिप्लाई करेगा, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, एंड सो ऑन, और जैसे लास्ट के बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा रहता है SPSS का फॉर्मेट। एक्सेल में भी हमने उसी फॉर्मेट में डाटा एंटर कर दिया है, पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के यहाँ पर अलग रूल्स हैं। तो अगर इसी को क्या इनकम जेंडर वाइज सेम है, डिफरेंट है, अगर मुझे चेक करना है SPSS के अंदर, तो देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, दो वेरिएबल बनाए, वेरिएबल व्यू में जाके इनको डिफ़ाइन किया, इसका नाम इनकम है, इसका नाम जेंडर है। जहाँ पर कोडिंग है, कोडिंग को हमें डिफ़ाइन करना होता है। रेशो के कोई रेशो डाटा में कोई कोडिंग नहीं होती है, और जो कैटेगोरिकल डाटा होता है वहाँ पे कोडिंग होती है। तो इस तरह से मेरा ये रॉ डाटा है। यहाँ पे मैं नॉर्मलिटी चेक कर चुका हूँ, तो अब मैं यूज़ करूँगा एनालाइज डिस्क्रिप्टिव कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। इनकम को यहाँ पर, जेंडर यहाँ पर, ये सब चीज़ें जो डिस्कस की जा चुकी हैं अलग अलग वीडियो में आप देख सकते हैं। एक्सेल में इस काम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक्सेल की डाटा एंट्री देखिए कैसे होती है। एक्सेल बोलता है कि आप जो 1 और 2 मेल फीमेल है, इनको अलग अलग कॉलम में डिफ़ाइन करें, यानी मेल्स की सारी इनकम एक जगह पे, फीमेल्स की इस जगह पे। सो बेसिकली इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, मेल, फीमेल, और यहाँ पर सारे मेल के डाटा, यहाँ सारा फीमेल का डाटा, इस तरह से। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक कमांड जिसका नाम है फ़िल्टर। ठीक है, तो आप फर्स्ट कॉलम में, किसी भी कॉलम में फर्स्ट रो में टिक करें और फिल्टर पे क्लिक कर दें, तो हर एक में आपके पास एक ड्रॉप मेनू आ जाएगा। ड्रॉप मेनू आ गया। अब यहाँ जेंडर पे फ़िल्टर दो तरह का होता है, नंबर फ़िल्टर और टेक्स्ट फ़िल्टर। अभी हम बात करते हैं सिंपल फ़िल्टर की, इसके डिटेल्स अभी नहीं करूँगा मैं। मुझे सिर्फ 1 का डाटा चाहिए, तो 1 पे क्लिक किया। अभी ये डाटा सिर्फ 1 का है, तो इस सारे डाटा को लिया और मैं एक नई शीट में ले लेता हूँ ये काम। यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट छोड़ के बीच में कुछ और ऑपरेशन करें तो ये थोड़ा नाराज़ हो जाता है। अब जेंडर में हमने सिर्फ 2 का डाटा लिया, और 2 का डाटा में इस सारे डाटा को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहला डाटा है हमारा मेल का, सेकंड डाटा है फीमेल का। चेक कर लें एक बारी कितने हैं डाटा, 100 ऑब्जर्वेशन हैं, इसका मतलब सभी आ गए हैं। हटाने के लिए, सबका डाटा देखने के लिए सिलेक्ट ऑल। जब भी किसी को फ़िल्टर करते हैं तो एक ये पहचानने की कोशिश करें, एक सिंबल, इस पे ड्रॉप मेनू है, यहाँ पर एक फनल शेप आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी फ़िल्टर हो चुका है डाटा, तो इसको हमने वापस कर दिया। अब मेरा डाटा सेट बन गया ऐसा, मेल फीमेल, ये इनके इनकम है। बाई चांस ये सेम है, अगर सेम ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेल हमेशा इस तरह से डाटा एंट्री मांगता है फ्रेंड्स, मेगास्टैट भी और एक्सेल का टूल पैक भी। आइए इसको दोनों तरीके से हम करते हैं। तो पहले हम मेगास्टैट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंपेयर 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। ग्रुप 1 मैं टाइप ही कर देता हूँ यहाँ पर, A1 से A101, ग्रुप 2 B1 से B101। हाइपोथेसिस डिफरेंस 0, नल हाइपोथेसिस होती है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एक्सेट्रा। अब हम यूज़ कर रहे हैं पोल्ड वेरिएंस एक्सेट्रा, इक्वल वेरिएंस, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज़ करते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल, टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस करना है क्या, हाँ करें, भी अगर चाहिए तो ठीक है, और क्लिक ऑन द ओके। तो इसने कहा कि जी कुछ मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, दोबारा चेक करें, मिसिंग और इनवैलिड। ओके, शायद ये कह रहे हैं कि आपने एक टेक्स्ट क्यों दिया है। और इसको दोबारा से ले लेते हैं, टेक्स्ट को छोड़ के। इसका एक बार हमें दोबारा चेक करना है कि कई जगह तो ये टेक्स्ट को ले लेता है, हेडिंग को, कई जगह पे नहीं भी लेता है। अब करके देखें तो ये आ गया कि पहले का मीन इतना, दूसरे का इतना, टी की वैल्यू आई 1.15, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.25, टू टेल्ड के ऊपर आई है। अगर हम वो देखें क्या इनके वेरिएंस इक्वल हैं, तो पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 इंडिकेट्स इक्वल हैं वेरिएंस। तो अगर हम इसको क्रॉस चेक करें हमारे SPSS के मेनू के साथ, 45604 फीमेल्स का,
मैंने ओके मेल्स का है 45,482 45,482, टी वैल्यू 1.15 है, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.25 और अगर 0.05 से छोटा होता तो यहाँ पर एक कलर आ जाता। तो वही चीज़ है, एब्सोल्युटली सेम। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस अगर आप चेक करना चाहें, एफ वैल्यू सिग्निफिकेंस 0.343, वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही है शायद, यस 1.36, लेकिन रिजल्ट्स हमारे वही के वही आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज़ होती हैं। नंबर 1, कौन सा टेस्ट कहाँ लगेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए किन कंडीशंस में कौन सा टेस्ट लगता है, और आई थिंक यही मैं सारी वर्कशॉप में करवाता हूँ। सेकंड है कैसे लगेगा, कैसे मतलब कौन से मेनू में जाना है, कहाँ क्लिक करना है, तो मेनू के अंदर इस पे कब क्लिक करेंगे, इक्वल वेरिएंस अनइक्वल वेरिएंस पे कब क्लिक करेंगे। और थर्ड होता है कि जो रिज़ल्ट आ गए उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। तो अभी हमारा निकला कि दोनों में ये डिफरेंस थे, मेल का जो मीन है, फीमेल का जो मीन स्कोर है। नल हाइपोथेसिस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टी वैल्यू आई 1.15। वैसे तो देखिए एज ए स्कॉलर आपको याद रखना चाहिए, टी की वैल्यू जब भी 2 से ज़्यादा होती है प्लस या माइनस, इसका मतलब जो 2 चीज़ें आप कंपेयर कर रहे हैं उनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1.15 है तो कोई डिफरेंस नहीं है, या पी वैल्यू क्राइटेरिया यूज़ करें। पी वैल्यू जब भी 0.05 से बड़ी होती है, इसका मतलब दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा था इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। बाकी के सारे मेनू बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर हम पेड़ लगाते हैं बिफोर एंड आफ्टर का, तो उसका मतलब ये रहेगा। मीन वर्सेस हाइपोथेसिस को बोलते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट, एक आपका मीन है और दूसरा एक कोई गिवन वैल्यू है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन को डाटा के डाटा एनालिसिस मेनू से कैसे किया जाएगा। थैंक यू।